जातीय जनगणना को लेकर देश की सियासत में जोरदार हलचल मच गई है। केंद्र सरकार ने आखिरकार पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अलग अलग पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस फैसले को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सबसे पहले बोल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग की थी तब उन्हें जातिवादी कहा गया था, लेकिन अब उसी मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ बाकी है और हम अपने एजेंडे पर संघियों को नचाते रहेंगे। आज चर्चा करेंगे जाति जनगणना को लेकर आई इन्हीं प्रतिक्रियाओं पर। लालू यादव ने याद दिलाया कि जब वे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो 1996-97 में उनकी संयुक्त मोर्चा सरकार ने 2001 की जनगणना में जातिगत आंकड़े जुटाने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन बाद में वाजपेयी सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। 2011 में फिर उन्होंने मुलायम सिंह और शरद ने मिलकर संसद में जोरदार तरीके से जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी और संसद तब तक नहीं चलने दी जब तक मनमोहन सिंह सरकार ने सामाजिक आर्थिक सर्वे का वादा नहीं किया। बिहार में ये सर्वे तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल में हुआ, जो एक मिसाल बन गया। तेजस्वी यादव ने कुछ पटाखे और मिठाइयों के साथ कुछ इस तरह से जातीय जनगणना का स्वागत किया। आप खुद ही देखिए। आरजेडी विधायक इसराइल मंसूरी ने भी साफ कहा कि जातीय जनगणना की जीत सामाजिक न्याय की है और इसका श्रेय सीधे सीधे लालू यादव और तेजस्वी यादव को जाता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो कदम उठाए उसने पूरे देश के लिए उदाहरण पेश किया और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। लालू के इस ट्वीट पर जेडीयू के ललन सिंह ने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। कब मांग कर रहे थे? कब से लालू यादव ने मांग किया था? भाई लालू यादव तो 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे ना। वो थे, उनकी धर्मपत्नी थी बिहार के मुख्यमंत्री। क्यों नहीं कराया था? नीतीश कुमार जी ने तो वह भी बिहार में कराया। तो ये मांग उनकी कहां से थी? हां, एक बात मैं आपको बता दें कि इसकी मांग श्री नीतीश कुमार जी ने प्रारंभ किया था जब स्वर्गीय बीपी सिंह की सरकार थी। इस सियासी घमासान में आम आदमी पार्टी ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग वे लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब इसे चुनावी स्टंट की तरह इस्तेमाल कर रही है। पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या इसके पीछे कोई टाइमलाइन है या सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है। आपने आगे कहा कि क्या ये सब पहलगाम आतंकी हमले की चर्चा से ध्यान हटाने की कोशिश हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि जातीय जनगणना का राजनीतिक क्रेडिट की लड़ाई कहां तक जाती है। इसका क्या बिहार चुनाव से कैसे कनेक्शन हो सकता है? विपक्ष ने ऐसे कई सवाल खड़े किए हैं। अब इन सवालों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल एबीपी लाइव।